Hello everyone, this is Chetan sir. Now we are going to study two important theorem in rotational dynamics. One is perpendicular axis theorem, other is parallel axis theorem, right? तो ये parallel axis theorem, perpendicular axis theorem क्या होता है देखो स्टेप बाय स्टेप देखने वाले, उसका स्टेटमेंट भी देखेंगे एंड उसका प्रूफ भी देखने वाले हैं, राइट? जो बोर्ड एग्जाम में काम में आने वाला है एंड जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए काम में आएगा उसका भी एक मैंने शीट यहाँ पे लास्ट में लगा दिया है, वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसा रहेगा। तो क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट? इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस is equal to the sum of its moment of inertia about a parallel axis passing through center of mass and the product of its mass and the square of the perpendicular distance between the two parallel axes। बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। देखो क्या दिया है, एक बॉडी दिया है रिजिड बॉडी जिसपे दो एक्सिस है, एक एक्सिस जा रहा है सी से, एक एक्सिस जा रहा है ओ से। सी मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास होता है। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास में से अगर एक्सिस जा रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? आईसी कहा जाएगा। और एक पॉइंट है ओ, उसमें से क्या एक्सिस जा रहा है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई ओ है। एंड ये जो दो एक्सिस है एम बी एंड ए बी डायग्राम के अंदर, ये दोनों एक्सिस भी कैसे पैरेलल टू ईच अदर है एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस है एच। इन दैट केस रिलेशन क्या आएगा दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का? दैट विल बी आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर आएगा। आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर आएगा। अब इसका प्रूफ देखेंगे फॉर्मूला आता कहाँ से, जो बोर्ड में जनरली पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे इसका प्रूफ देख रहे हैं अभी हम लोग। क्या है देखो, यहाँ पे तुम्हें एक बॉडी दिया है ऐसे, राइट? क्या माना था? एक बॉडी है, मान लो कोई भी एक कंटिन्यूस बॉडी है मान लेना, जैसे ये वाला बॉडी है, राइट? इसमें से क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? एग्जैक्टली सेंटर पे आने वाला है। इसमें से अगर एक्सिस ऐसे जा रहा है तो ये बॉडी ऐसे रोटेट होगा, राइट? तो ये वाला एक्सिस जो आपका डायग्राम के अंदर मान लेना ये ए बी एक्सिस है, इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, राइट? ये सेंटर ऑफ मास है। इसके साइड में हम लोगों ने पॉइंट ओ लिया यहाँ पर एंड सी एंड ओ के बीच का डिस्टेंस कितना है? एच। नाउ अबाउट दिस एक्सिस हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको रोटेट कर रहे हैं, राइट? तो ये वाला एक्सिस एंड ये वाला एक्सिस, दोनों एक्सिस कैसे है? पैरेलल टू ईच अदर है। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो पैरेलल टू ईच अदर है तो ये वाला आई नॉट है। बॉडी का मास कितना है? दैट इज कैपिटल एम है बॉडी का मास। एंड यहाँ पे आता है वन बाय वन स्टेप वाइज आता है। क्या क्या देखो, हाँ, सबसे पहला स्टेप क्या है? कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास एम रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, राइट? तो एक रिजिड बॉडी है जिसका मास, पूरे बॉडी का मास कितना है यहाँ पर? तो m है, राइट? पूरे बॉडी का मास है m, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट o एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, राइट? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दो एक्सिस माने यहाँ पर हम लोगों ने। लेट आई नॉट बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट o एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। व्हाट इज आई सी? IC is the moment of inertia of the body about an axis passing through center of mass, right? And perpendicular to plane है इस डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्या है? अभी मुझे क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कंटिन्यूस बॉडी फार्मूला क्या होता है? दैट इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वेयर होता है, राइट? तो हमें dm छोटा सा मास मानना पड़ेगा बॉडी के ऊपर, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ये बॉडी के ऊपर एक छोटा सा मास माना। कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ मास dm एट पॉइंट d। तो पॉइंट d पे हम लोगों ने छोटा सा मास माना, कितना है वो? dm है, राइट? अभी हम लोग क्या करेंगे, ये dm की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं, राइट? तो नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो IC कितना आएगा एंड I नॉट कितना आएगा? तो IC क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू वो डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? CD डिस्टेंस है, तो CD का स्क्वायर, राइट? एंड आई नॉट क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? OD का स्क्वायर, राइट? तो ये ऐसा था। देखो ये वाला बॉडी है, यहाँ पर ये एक्सिस है IC, राइट? यहाँ पे मैंने मास माना, तो ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। हालांकि डायग्राम में वो एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में वो डिस्टेंस कैसा है यहाँ पर?
परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट। डायग्राम 3D डायग्राम है तो थोड़ा समझ के लेना यहाँ पर। तो IC मिला, I0 मिला, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इज कि इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अभी देखो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रायंगल कंसिडर किया। कौन सा ट्रायंगल कंसिडर किया? तो ट्रायंगल OAND। डायग्राम के अंदर देखो OAND पे पाइथागोरस आप अप्लाई करो तो क्या आएगा, OD का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर। एंड ON क्या होता है? इट्स अ समेशन ऑफ OC प्लस CN। तो OC प्लस CN का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर। इसको एक्सपांड करो तो क्या मिलेगा, OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CN प्लस CN का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर। अभी और एक राइट एंगल ट्रायंगल है CND। CND के अंदर देखो क्या है, CD का स्क्वायर इज इक्वल टू CN का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो CN का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर वाला टर्म है ना, उसको रिप्लेस कर सकते हैं CD स्क्वायर के साथ। तो उसको रिप्लेस किया तो फाइनली क्या बना, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CN प्लस CD का स्क्वायर है, राइट। तो ये मिला हमें फ्रॉम by applying the Pythagoras theorem on two right angle triangles. After this ये जो हमें फार्मूला मिला है ना, उसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या था कि I0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू OD का स्क्वायर था। OD का स्क्वायर तो हमें मिला, तो पुट करने के बाद क्या मिलेगा, देखो ऐसे मिलेगा। अभी ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ऐसे कुछ तो मिलेगा हमें, राइट। अभी उसके बाद क्या है, अगेन इसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dm। अच्छा ये वाला स्टेप में देखो, ये वाला स्टेप में देखना, I0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू OC का स्क्वायर। व्हाट इज OC? OC इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस और वो कितना है, h है। तो h लिया हम लोगों ने यहाँ पर, राइट। बाद में यहाँ पर क्या है यहाँ पर भी अगेन 2OC है, OC बाहर आ गया, मतलब h बाहर आ गया, ये 2h बाहर लिया, अंदर क्या बचा है, dm इंटू CN प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू CD का स्क्वायर, राइट। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज, तो क्या है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे और एक पॉइंट है कि इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू CN, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाले टर्म का आंसर 0 आता। क्यों? देखो, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू CN, dm यहाँ पे था, एक मिनट, ये वाला आपका dm था, dm इंटू CN, इसका स्क्वेयर क्या आने वाला है, और dm इंटू CN, dm इंटू मास इंटू डिस्टेंस, मतलब ये होता है मोमेंट ऑफ मास। और हमेशा याद रखो, मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0, क्योंकि CN कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सेंटर से। इसीलिए क्या लिखा गया, मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होता है, 0। इसीलिए वो वाला टर्म क्या हुआ है यहाँ पर, 0 हुआ है, राइट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अभी यहाँ पर तो 0 हुआ तो I0 इज इक्वल टू h स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dm प्लस 0 प्लस ये जो टर्म है इंटीग्रेशन dm इंटू CD स्क्वायर, अरे वो तो इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, IC है। तो I0 इज इक्वल टू h स्क्वायर इंटीग्रेशन dm प्लस IC मिला। अच्छा नेक्स्ट, इंटीग्रेशन dm क्या होता है, dm सारे dm का एडिशन करोगे तो बॉडी का मास बनेगा, बॉडी का मास बनेगा तो ये आएगा I0 इज इक्वल टू h स्क्वायर m प्लस IC। एंड फाइनली हमें क्या मिलेगा, I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वेयर, राइट। तो ये है इस पूरे थ्योरम का प्रूफ, I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वेयर, वेयर I0 इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O, IC इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। M क्या होता है, मास ऑफ अ बॉडी, एंड H क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, राइट। तो ये आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। तो ये था प्रूफ आपके बोर्ड के हिसाब से। इसका जो भी ऑब्जेक्टिव वाला है बाद में देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बाद। तो अभी आते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे। अगेन उसका स्टेटमेंट क्या दिया है, देखो, इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, it state that the moment of inertia of a plane lamina। अभी ये प्लेन लैमिना मतलब क्या होता है, तो ये 2D बॉडी है। जैसे मान लो रॉड है, रिंग है, डिस्क है, ये कैसे बॉडी है, 2D बॉडी है, राइट। तो it state that the moment of inertia of a plane laminar body about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of its moment of inertia
about two mutually perpendicular axes concurrent with perpendicular axis and lying in the plane of the laminar body, right? तो अगेन क्या है ये वाला बॉडी दिया है, राइट? यहाँ से एक एक्स एक्सिस जा रहा है, ये आपका जेड एक्सिस मान लो परपेंडिकुलर, राइट? हाँ जेड लिए, ये वाला एक्स मान लो, ये वाला वाई मान लो, तो इधर एक्स माना, इधर वाई माना, ऊपर क्या माना, जेड माना। तो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस दोनों भी कैसे है, प्लेन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों भी प्लेन में, एंड जेड एक्सिस कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो इसको ऐसे रोटेट करोगे तो ये ऐसे आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड आ गया। अभी ये एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो ये बॉडी कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, राइट? इसके अबाउट रोटेट करोगे तो बॉडी ऐसे रोटेट होने वाला है। तो तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाले हैं, तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन क्या आएगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अभी आई जेड मतलब जेड एक्सिस कैसा है, परपेंडिकुलर, एक्स एंड वाई कैसा है, प्लेन में। एंड ऑब्जर्व करना ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं, अभी वन बाय वन प्रूफ पे आने वाले हैं, राइट? तो प्रूफ देखो, हम लोगों ने क्या माना, कंसीडर अ प्लेन लैमिनार बॉडी ऑफ मास एम। कैसी बॉडी माननी है कंपल्सरी, प्लेन लैमिनार बॉडी, मतलब 2D बॉडी जिसका मास क्या है, m माना, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे तीन एक्सिस हम लोगों ने कंसिडर किया। लेट OX एंड OY आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ लैमिना इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O, राइट? प्लेन वाला एक्सिस है। नेक्स्ट, let OZ be the axis perpendicular to the plane lamina and passing through point O। तो तीनों एक्सिस कंसिडर किए, x एक्सिस, y एक्सिस प्लेन में है, z कैसा है, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट पॉइंट है, let IZ, IX, IY, IZ be the moment of inertia about an axis x, y and z respectively, right? नेक्स्ट, अभी अगेन वही वाला फॉर्मूला अपना, कंटिन्यूस बॉडी है ना, तो कंटिन्यूस बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर, तो dm मानना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या है, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm, ये dm कहाँ पे माना, एट पॉइंट p माना हम लोगों ने यहाँ पर, तो ये भी आ गए यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा फिर, अभी नेक्स्ट पॉइंट इज, लेट मी चेंज दिस स्लाइड। हाँ, अभी क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइन OP एंड ड्रॉप परपेंडिकुलर PN एंड PM ऑन x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो अच्छा, ये कहाँ से आएगा, तो उसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, ये डायग्राम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला, हाँ मतलब और आइडिया क्लियर होगा, राइट? हाँ, ये क्या किया हम लोगों ने, dm कंसिडर किया, dm कंसिडर करने के बाद dm को जो पॉइंट P है उसको कनेक्ट करो, O से कनेक्ट करो, N से कनेक्ट करो, M से कनेक्ट करो, राइट? तो ये तीनों भी कनेक्शन हो गए यहाँ पर। बाद में नाउ यहाँ पर NP क्या होगा, NP जो डिस्टेंस होगा वो क्या, x के पैरेलल है, मतलब x होगा। MP क्या है, वो y के पैरेलल मतलब y होगा। जो OP है उसको r मान लो, तो देखा जाए वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो वहाँ पे फार्मूला क्या आएगा पाइथागोरस से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई जेड एक्सिस, राइट? तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखो, आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू एक्स एक्सिस से पार्टिकल dm का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितना है, mp है, दैट इज y है, राइट? इसमें कंफ्यूज मत होना, x के रिस्पेक्ट में y कैसे आ रहा है। आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस, और डायग्राम में कितना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो y डिस्टेंस है, इसलिए y का स्क्वायर आएगा। आई y क्या आएगा अभी, इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू एक्स स्क्वायर, एंड आपका आई जेड क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू आर स्क्वायर। अभी ऊपर वाले इक्वेशन में ही हम लोगों ने निकाला था कि आर स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो उसको पुट किया सिंपली हम लोगों ने। उसको पुट करने के बाद देखो नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्सपांड करो इसे, तो क्या आएगा, आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन dm वाई स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट इज, अभी फ्रॉम इक्वेशन जो ऊपर वाले सबसे पहले इक्वेशन बने थे हमें आई एक्स एंड आई वाई के लिए, तो ये आएगा आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स आ गया, राइट? तो फाइनली हमें जो फार्मूला मिला ये वाले थ्योरम का, वो क्या फार्मूला है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई है, राइट? अभी ये अगेन डायग्राम पे आता है, ये वाले
देखो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, 3 एक्सिस है। दिस थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर प्लेन लैमिनार बॉडी। प्लेन लैमिनार बॉडी मतलब 2D बॉडी, फॉर एग्जांपल रिंग एंड डिस्क, राइट। उसके बाद तीनों एक्सिस आर ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड तीनों भी एक ही पॉइंट में से जा रहे हैं। पॉइंट कोई भी हो सकता है, सेंटर मास हो जरूरी नहीं, पॉइंट कोई भी हो सकता है, पॉइंट ओ से जा रहा है, राइट। दो एक्सिस एक्स एंड वाई आर इन द प्लेन एंड जेड एक्सिस कहाँ पे है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। बस इतना याद रखो, इसका एप्लीकेशन बहुत इजी जाएगा अगर ये समझ में आया है तो ये था आपका बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। अभी देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए तुम्हें क्या क्या याद रखना है। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या याद रखना है, सिर्फ फार्मूला में जो जो पैरामीटर दिए उसका मीनिंग याद रखो। पहला फार्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम एच स्क्वायर, राइट। आई नॉट का डिफिनेशन क्या है यहाँ पर, ICOM का डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। कंपलसरी कहाँ से जाना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से। आई नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ कोई भी हो सकता है, बट ICOM में एक्सिस कहाँ से जाना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से, राइट। M क्या है, अभी ये तो M है मास ऑफ अ बॉडी, इतना भी याद रखोगे तो CET लेवल तक एक ठीक है, बट इसको ही थोड़ा सा अलग तरीके से मैं कहता हूं कि मास कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, उसका ही मीनिंग है मास ऑफ अ बॉडी। जहां पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन आएगा ना, तब ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो डेफिनेशन है M का, वो काम में आने वाला है, राइट। वो कैसे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे हम लोग। एंड H क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। आई नॉट एंड IC के बीच का डिस्टेंस क्या आता है, H, राइट। अभी ये थ्योरम अप्लाई करते समय क्या क्या हमें कंसिडर करना पड़ेगा पॉइंट। पहला पॉइंट है कि दो एक्सिस चाहिए, दोनों के दोनों एक्सिस क्या चाहिए, पैरेलल चाहिए, राइट। एंड दोनों में से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से जाना चाहिए, वो कोई भी एक्सिस हो, दोनों में से एक एक्सिस कहाँ से जाना चाहिए, सेंटर ऑफ मास में से जाना चाहिए। तो ये कंडीशन है उसका, दो एक्सिस चाहिए, दोनों में से एक एक्सिस कहाँ से चाहिए, सेंटर ऑफ मास में से जाना चाहिए। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, राइट। अभी ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या क्या पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट, एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D बॉडीज, राइट। ऑल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर चाहिए। उसमें x एंड y एक्सिस आर इन द प्लेन, राइट, एंड z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। इतना प्रिकॉशन ले लो, ये बहुत इजी जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्योंकि ये वाले थ्योरम आपको इंटीग्रेशन से बचाने वाले हैं। इंटीग्रेशन क्योंकि हम लोगों ने किया था, देखो लास्ट लेक्चर में रॉड के लिए निकाला था, कितना आंसर मिला था, ml²/2l, रिंग के लिए mr², डिस्क के लिए mr²/2, राइट। तो ये फार्मूला कैसे निकाले थे हम लोगों ने, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। अगर वो इंटीग्रेशन से बचना है तो ये वाला परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम आना ही चाहिए, और बहुत इजी है, एप्लीकेशन तो बहुत इजी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे, कैसा यूज करना है इसको, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग इसके सॉल्व करने वाले। आगे समझ में, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।